प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। हर एक मसीह में भाई और बहनों को हम धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है, तमाम महामारियों से हमें ठीक करेगा। आज दीन के पैसे टूखे पड़े हैं, उन सब को ठुकरा कर देंगे पिताजी। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस रात्रि को लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को। इस विनती को आप लास्ट तक सुनना, प्रार्थना को लास्ट तक सुनना। पिताजी से हम आज रिक्वेस्ट करेंगे आपके लिए कि हाँ, हमारे भाई मसीह में जो भी पिता परमेश्वर को मानते हैं, जो नहीं मानते उनको भी आज्ञा दीजिएगा कि काम कर सके पिताजी, उनके दिल में रह के, उनके शरीर में रह के पिता परमेश्वर काम कर सकते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना और लास्ट तक देखना। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके उद्धार से किसी का उद्धार हो सके, आप ही की भला से दूसरे का भला हो सके। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक गॉड, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सुंदर पर सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति का 2 का 14वां फिर देखते हैं वचन में। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में जातियां हो। पिता परमेश्वर कह रहा है कि जो फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में जातियां हों। दिन और रात में जो भी हो, मतलब दिन किया और रात किया, तो अब इसमें पिताजी कह रहे हैं कि अब इसमें जात हों, ताकि आगे देख सके कि हाँ, पिता परमेश्वर देखें कि हाँ, यहाँ पर मज़े के लोग आदमी रहने लगे हैं और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि देश विदेश कहीं पर आदमी हो, चाहे जहाँ भी हो, लेकिन अगर इंसान है तो वहीं पे अच्छा लगेगा। नहीं, इंसान नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं सही लगेगा। और वे चिन्ह और नियत समासों और दिनों और वर्षों के कारण हो। पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि वो दिन के हों और वर्षों की हों, साल के हों, कै साल जिएंगे कै साल नहीं, और सब हो, ऐसा पिताजी बोल रहे थे। और वे जातियों आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। आकाश में देने वाली रोशनी वो यहाँ पृथ्वी पर ठहरे आकर। और वैसा ही हो गया, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी जातियों बनाई। उनमें से बड़ी जाति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी जाति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। पिता परमेश्वर 2 जाति बनाए, एक दिन वाला एक रात वाला बनाए थे। उनमें से बड़ी जाति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी जाति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तरंग को भी बनाया। परमेश्वर ने और कहा कि ऐसा हो, तो ऐसा हो गया। उनके आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। पिता परमेश्वर उस सूर्य जो उगता है दिन में, कि ऐसा हो कि पृथ्वी पर आकाश हो, तो ऐसा हो गया है। पिता परमेश्वर ऐसे बोल रहे थे, पृथ्वी पर आकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे। तथा दिन पर और रात पर प्रभुता करे, मतलब कि जैसे वो रात 12 घंटा रात होती है, तो रात में नाइट हो गई। कैसे कि रात में ऐसे हाँ, रात हो गई, आदमी को आराम मिल सके, सारा दिन काम किया तो रात में सो सके, खाना पीना खा के संतुष्टि रह सके। और ऐसा दिन में 12 घंटा किया, क्योंकि 12 घंटा उसको पिता परमेश्वर अलग किया था। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाला को अंधियारे से अलग किया। पिता परमेश्वर उजियाले को अंधियारे से अलग किया, क्योंकि रात हो और अलग दिन हो। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, चौथा दिन फिर उसके बाद हो गया।
फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। प्राणियों से मतलब जो जीव जंतु और इंसान जो कुछ भी हो, जल जीवित से भर जाए, उन्हें जल की परेशानी ना हो। फिर यहोवा ने कहा के ऊपर पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पृथ्वी के आकाश के ऊपर उड़े मतलब चील पक्षी जो भी उड़ने वाली चीज़ हैं वो ऊपर आकाश में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जाल जंतुओं की और उन सब जातियों प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया है, और वह एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। पिता परमेश्वर उसको पक्षियों को भी एक सृष्टि की ताकि उनको भी हक हो कि इतना से इतना तुम रहो और इतना से आगे ना जाओ। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने फिर देखा कि क्यों कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको कहकर आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, पिता परमेश्वर ने कहा। और पृथ्वी पर बड़े तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वंश पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। पिता परमेश्वर कह रहा कि जो इंसान है उनके अंदर में उनके एक जाति पशु होना चाहिए, ताकि जैसे भैंस हो गया, गोरू हो गया, बैल है, काफ़ी ऐसे हैं, गाय हैं, ऐसे तो पिता परमेश्वर कह रहे थे कि ऐसे हो, तो ऐसा हो गया। तो आइए हम इस वचन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर हम चलते हैं प्रार्थना की ओर, आपको कुछ प्रार्थना की ज्ञान बुद्धि दे सकें। पिता परमेश्वर आपके सबके जीवन में काम करेगा। आइए हम सुनते हैं इस प्रार्थना को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि आपके जीवन में काम कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ पर जो भी भाई मसीह मेरी बात सुन रहे हैं, इनके जो भी इच्छा क्लेश मुसीबत हो ठीक कर देना पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी दिक्कत क्लेश मुसीबत हो हमें शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, आपके लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आमीन।